प्रेगनेंसी मेचुरल साइकिल्स देखो, आपने देखी थी, एक तो ओव्यूलेशन से पहले की फेज, ओव्यूलेशन से पहले की फेज, और एक ओव्यूलेशन से बाद की। ठीक है, ओव्यूलेशन के बाद की फेज। तो देखो पॉइंट, एक फेज होती है प्री ओवुलेटरी फेज, प्री ओवुलेटरी फेज। इसका मतलब ये फेज जो है कैसी फेज है, ओवुलेशन से पहले, ओवुलेशन से पहले की। ये फेज जो होती है ये कैसी फेज, ये फेज होती है वेरिएबल फेज। कैसी फेज होती है ये, वेरिएबल फेज। इसका मतलब इस फेज में क्या हो सकता है, चेंजेस। इस फेज में क्या हो सकता है, चेंज। इस फेज के दिन ऊपर नीचे हो सकते, कम ज्यादा हो सकते। बात समझ में आ रही है, वेरिएबल का मतलब चेंजेबल, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चेंजेबल। ओवुलेशन से पहले की फेज, ओवुलेशन होने वाला है उससे पहले तक, ठीक है, चेंजेस आ सकते हैं। हम कहते हैं साइकिल कितने दिन की होती है, कभी 30 की भी हो जाती है, हो जाती है नहीं हो जाती, हमेशा 28 दिन की चलती है क्या, कभी नहीं चलती ना। कभी 30 दिन की होगी, कभी 27 की ही हो जाएगी, कभी तो 26 की ही रह जाती, और कभी हमारी। इसका मतलब ये भी दिन बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, बात समझ में आ रही है, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो वो कौन सी फेज में बढ़ेंगे घटेंगे, प्री ओवुलेटरी फेज, ओवुलेशन से फेज। तो वो फेज जो होती है कैसी है, वेरिएबल फेज। दूसरी फेज पोस्ट ओवुलेटरी फेज, पोस्ट ओवुलेटरी फेज। और ये फेज होती है कैसी फेज, कांस्टेंट फेज। कैसी फेज होती है, कांस्टेंट फेज। बात समझ में आ रही है, कैसी फेज होती है ये, कांस्टेंट फेज। कांस्टेंट का मतलब फिक्स रहे। ओवुलेशन के बाद की जो दिन है ये रहते हैं, फिक्स रहते हैं। फिर कैसे रहते हैं, फिक्स रहते हैं, और वो डेज रहते हैं, कितने डेज रहते हैं वो, 40। जैसे अगर हम अब निकालते हैं ओवुलेशन डे, एक महिला की साइकिल जो है कितने दिन की है, 28 दिन की। एक महिला है आपके पास आई, वो कह रही है आपसे आ रही है 28 दिन की, आ रही है, देखो दो चीज आपने समझी, ओवुलेशन अब जो ओवुलेशन है का मतलब हम एज निकाल, दिन है हमारे पास, तो इसका मतलब 14 डेज हमारे फिक्स रहे, 14 फिक्स रहेंगे। कैसे भेजेंगे, कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं कौन से डे पर ओवुलेशन हो जाएगा, 14 लास्ट से। कब से, लास्ट, आगे से नहीं, क्योंकि आगे के दिन में तो घटा बढ़ी हो सकती। बात समझ में आ रही है, आगे के दिन में अब देखो, आपने देखा कि जल्दी आगे की फेज में घटा बढ़ी, आज की ल्यूटियल फेज हमने लिखाया था। ल्यूटियल फेज कैसी फेज होती है, कांस्टेंट। कैसी फेज होती है, कांस्टेंट।
बात समझ में आ रही है? यहाँ तो हमने आपको 28 डेज की साइकिल का ओव्यूलेशन टेबल, कौन सी साइकिल का? 28 दिन की। अगर किसी महिला की साइकिल है 30 दिन की, किसी महिला की साइकिल है, इसका ओव्यूलेशन फिक्स डे है 40, लास्ट के 40, लास्ट के 40 वो फिक्स रहेंगे। 14 घटा दो आप, 30 में से 14 डे गए तो कितने बचे? कितने बचे? 16 डे पर, कौन से डे पर? 16th डे पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बात समझ में आ रही है आप? देखो, आप आपने देखा हो डॉक्टर्स के पास जब जाते 12वें दिन से, 12वें दिन साइकिल सबकी वेरिएबल रहती है, किसी की 28, किसी की 29, कभी हर मंथ चेंज होती रहती है, हर मंथ चेंज होती है। आपको कब से कब तक? 12 दिन से लेकर, तो इस पीरियड में भी हो सकता है 18 दिन। एक वीक जो है बीच का, कौन सा वीक? एक वीक, स्टार्टिंग का वीक और लास्ट का वीक, दोनों पीरियड, दोनों वीक बीच का जो वीक, वो वीक आपका कैसा वीक है? वो अनसेफ। कैसा वीक है वो? अनसेफ। उस वीक के अंदर किसके ज्यादा चांसेस रहते हैं? प्रेग्नेंट। किसके ज्यादा चांसेस रहते हैं? प्रेग्नेंट। अब वो समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि लास्ट के 4 कौन सा डे रहता है? ओव्यूलेशन। किसी का भी हम निकाल सकते हैं साइकिल, क्या रही है? 29 डेज की डे क्या होगा? कौन सा डे होगा? निकाल सकते हैं आप ओव्यूलेशन भी दिन निकाल आप, वो लास्ट के निकाल, आगे से 14 डे, 15 डे नहीं है, आगे से 15 डे नहीं है, कहाँ से है ये? यहाँ तक बात क्लियर है? तो देखो आपने क्या सीखा है, अगर बढ़ रही है या घट रही, हम उसमें से 14 डे कैसे निकालते हैं? लास्ट डे। कौन से निकालते हैं? लास्ट डे। लास्ट के 14 डे निकाल करके वो जो डे आएगा वो कौन सा डे होगा? ओवुलेशन डे। देखो आपने देखा, दो फेज इंपॉर्टेंट थी, एक प्री ओवुलेटरी फेज और एक पोस्ट ओवुलेटरी फेज। एक ओवुलेशन से पहले की फेज और दूसरी ओवुलेशन से बाद की फेज। ओवुलेशन से पहले की फेज कैसी फेज थी? वेरिएबल। बोलो, कैसी फेज थी? वेरिएबल। और ओवुलेशन के बाद की फेज, पता क्लियर है? अब हम देखते हैं, टेस्ट करते हैं जानने के लिए, नहीं चलता कब होगी, क्या होगा, हम पता करते हैं। एक टेस्ट होता है जिसका नाम स्पिन बारकेट। कौन सा टेस्ट? स्पिन बार। ये टेस्ट जो है ये किसको जानने के लिए होता है? ओवुलेशन, डायग्नोस द ओवुलेशन किया जा रहा है, डायग्नोसिस ऑफ द ओवुलेशन। ओवुलेशन को ये कौन सा टेस्ट किया जाता है? स्पिन बारकेट। ठीक है, स्पिन बारकेट टेस्ट। अब ओवुलेशन को कैसे जानेंगे?
टेस्ट के अंदर क्वालिटी चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? चेक ऑफ क्वालिटी ऑफ किसकी? किसकी? सर्वाइकल म्यूकस की। ओवुलेशन की क्वालिटी चेक करोगे? ओवुलेशन की क्वालिटी चेक करोगे क्या? नहीं। किसकी क्वालिटी चेक करना है? सर्वाइकल सर्विक्स से क्या आ रहा है? किसका है? म्यूकस। क्या क्वालिटी? क्या चेक करनी? क्वालिटी। देखो कैसे क्वालिटी चेक आप देख स्ट्रेस करते हैं कम से कम 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच करना है। 10 सेंटीमीटर। अगर वो म्यूकस 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच हो जाता है विदाउट ब्रेक के, विदाउट ब्रेक के का मतलब बिना टूटे, बिना टूटे अगर सर्वाइकल म्यूकस 10 सेंटीमीटर हो जाता है तो वह हो चुका। अगर 10 सेंटीमीटर का है समझ में आ रही है? क्या जा रहा है ये टेस्ट? ओवुलेशन को, ओवुलेशन चेक कर, सर्वाइकल क्वालिटी क्या चेक करते हैं? सर्वाइकल नेक्स्ट तो इस दूसरा टेस्ट होता है, का नाम है हर्नर टेस्ट। टेस्ट हर्नर टेस्ट। तो इसमें भी क्या चेक कर, ओवुलेशन। क्या चेक कर रहे हैं? ओवुलेशन। डायग्नोस कर रहे हैं किसका? ओवुलेशन। ठीक है। इस टेस्ट के क्या चेक कर रहे हैं? अब इस टेस्ट में अलग तरीके से हम चेक करेंगे क्या? क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, क्वांटिटी ऑफ सर्वाइकल इसके अंदर सर्वाइकल म्यूकस लेंगे, देखेंगे अगर मोर म्यूकस है, कितना म्यूकस है? मोर म्यूकस है। और ये म्यूकस जब हम सर्वाइकल म्यूकस को लेते हैं इसको हम एक लिटमस पेपर पे डालते हैं, इसको लिटमस पेपर पे डालते हैं। जैसे ही डालेंगे तो ये कैसी स्ट्रक्चर ले लेता है? फर्न लाइक, फन जैसा, फन जैसा, ऐसा फन जैसा क्या टेस्ट? फन, फन जैसा बन जाता है और म्यूकस है, और म्यूकस के फन जैसा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो चुका है? ओवुलेशन। क्या हो गया है यहाँ पे? ओवुलेशन। ठीक है। दूसरी कंडीशन में एक लेस म्यूकस है। कैसा म्यूकस है? लेस म्यूकस है। और क्या प्रेजेंट नहीं है? नो प्रेजेंट फर्न स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे? फर्न। का मतलब ओवुलेशन का मतलब क्या है? ओवुलेशन। बात समझ में आ गई? देखिए एक टेस्ट हमने पढ़ा था पहले, कौन सा? नाम बोलो, नाम बोलो, नाम। टेस्ट याद रहे नहीं, नाम याद होना चाहिए। बारकेट टेस्ट। क्या नाम है? फिर बारकेट टेस्ट। हम क्या चेक कर रहे हैं?
की क्वालिटी ना। हाँ, अगर वो 10 सेंटीमीटर डायलेट हो गया इसका मतलब ओवुलेशन हो गया, और 10 सेंटीमीटर डायलेट नहीं हुआ इसका मतलब, है ना। नेक्स्ट टेस्ट कौन सा था? फर्न टेस्ट। फर्न टेस्ट में हम क्या चेक कर रहे हैं? क्वांटिटी ऑफ, ज्यादा म्यूकस है और वो इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? फर्न जैसी, इसका मतलब ओवुलेशन हो गया, ओवुलेशन हो गया। और कम म्यूकस है और उसकी ऐसी नहीं बन रही है, फर्न जैसी, है ना। फर्न टेस्ट म्यूकस आ रहा है बहुत ज्यादा, का मतलब है ना, हो सकता है। कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, आ रही है ना? ऐसी है। फिर भी ऑब्जर्वेशन पानी तो लगा रहे हैं, मेजर नहीं तो कर रहे हो, कह सकते हैं क्या कंफर्म नहीं? बहुत बार आपने देखा होगा म्यूकस तो ऐसे, बहुत बार हमारी में भी है, ज्यादा आ सकता है, आ सकता है, नहीं आ सकता। फिर भी हम क्या करते हैं? गैस लगा, क्या लगाते हैं? बहुत ज्यादा म्यूकस आ रहा है, वो म्यूकस फर्न जैसी स्ट्रक्चर रहा है, इसका मतलब हो सकता है। कम म्यूकस आ रहा है, फर्न जैसी दे रहा है ना? दो टेस्ट पढ़ लिया आपने। देखो एक हम पढ़ेंगे साइन, मेटल के मर्ज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नाम याद रखना है, नाम बोलो इसका। देखो ये भी साइन है, जानने को डायग्नोस करता है, किसको डायग्नोस करता है ये? ओवुलेशन। इसके ओवुलेशन का कैसे पता लगाएंगे? कैसे पता लगेगा? पेन ना, पेन होगा कब? ड्यूरिंग ओवुलेशन। ओवुलेशन के दौरान क्या हो रहा है? पेन। इस तब कौन सा साइन क्या है? मेटल इसकी, तो बहुत बार आपने देखा होगा, अनुभव करोगे होगा दौरान क्या होता है? पेन। बट हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं, देखो बहुत बार पेन वैसे भी हो जाता है, आप इसको लेके बैठ जाओ, नहीं देखती हूँ आज साइकिल में पूरा देखूंगी होता है या नहीं हो रहा है, तो आप पेन का अनुभव कभी भी कर सकते हैं। पेन का अनुभव कब कर सकते हैं? बहुत ज्यादा खाना खा लिया, बहुत ज्यादा रोटी पेट में, पेट दर्द करने लगेगा, आप बेड से उठ जाओगे, नहीं मेरे को ओवुलेशन नहीं होता। हाँ कहते हैं इस दौरान होता है पेन भी हो सकता है। इसके मर्ज साइन, कौन सा साइन है ये? मिटेल इसके मर्ज साइन। तो देखो ओवुलेशन को जानने के लिए दो तो टेस्ट पढ़ लिए हमने, दो टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट? स्पिन बारकेट टेस्ट, दूसरा फर्न टेस्ट, और एक साइन देखा जिसका नाम सेल के मर्ज साइन। सेल, तीनों ही हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, हाँ तक पहला तो ये याद रखना है कि ये तीनों दो टेस्ट और एक साइन किस आ रहे हैं? ओवुलेशन को जानने के लिए। वो कैसे पता करते हैं? एक टेस्ट में को स्ट्रेच करके, और एक में म्यूकस की क्वांटिटी देखते हैं कितना म्यूकस है, और तीसरे में पेन हो रहा है या
नहीं होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये हमने इम्पोर्टेंट है ना साइकिल के दो। अब हम देखेंगे कुछ एबनॉर्मल, क्या देखेंगे, एबनॉर्मल कंडीशन। देखो अभी तक जो साइकिल हम पढ़ी थी वो कैसी साइकिल थी, कैसी साइकिल हमने पढ़ी थी, नॉर्मल। अब हम पढ़ेंगे सारी की सारी। तो देखो आप एबनॉर्मल में कौन कौन से आप टर्म देंगे कि अगर आपने देख चुके हैं कि आपको पता है कि जो साइकिल होती है नॉर्मल कितने दिन की होती है, 28 दिन की। अगर हम रेंज की बात करें तो 21 से लेकर के 35। ठीक है, ये तो है नॉर्मल। अगर साइकिल कितने से कम में आ रही है, 21 डेज से, ये भी क्या है, एबनॉर्मल। कैसी साइकिल है ये, एबनॉर्मल साइकिल। ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, अगर 21 डेज में आ रही है, 21 डेज में आ रही है और बहुत जल्दी जल्दी 21 डेज में ही आ रही है, तो बहुत जल्दी जल्दी आ जाएगी, बहुत जल्दी जल्दी आ जाएगी। हम पढ़ चुके हैं कि एक साल में साइकिल कितनी आती है नॉर्मल, 13। कितनी आती है, एक साल के अंदर जो नॉर्मल साइकिल होती है वो कितनी आती है। अब बताओ किसी फीमेल के अंदर जो साइकिल है वो कितने दिन में आ जा रही है, less than 20। अभी आ जा रही है, आ जा रही है, का मतलब। अब बताओ आप, एक साल में 13 साइकिल रहेंगे, 13 साइकिल रहेंगी क्या, साइकिल तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, ज्यादा बढ़ जाएंगी 13 से। नंबर ऑफ द साइकिल में क्या होगा, नंबर बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ साइकिल। क्या बढ़ रहे हैं यहाँ पे, साइकिल के नंबर बढ़ रहे हैं। और ये कैसे बढ़ रहे हैं, जब साइकिल जल्दी जल्दी आ रही है। साइकिल कैसे आ रही है, फ्रीक्वेंट में। साइकिल कैसी आ रही है, फ्रीक्वेंट में। और साइकिल लगातार आ रही है, रुक नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि 2 महीने बाद आई या 3 महीने बाद आई, नहीं, हर महीने आ रही है और जल्दी 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 आ रही है। चलो फ्रीक्वेंट आ रही है, और कैसे आ रही है वो, रेगुलर। रुक नहीं रही बीच में, गैप नहीं ले। आप ऐसी साइकिल, इस डिजीज को, डिजीज हो गई ना, ये बीमारी हो गई, ये क्या हो गई, बीमारी। लेकिन कौन सी बीमारी है ये, साइकिल से। एक पर्चा होता है, आप जब सिम्टम्स बताते हैं ना, जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तब आप कहते हैं, आप आते हैं कि आ रही है, बहुत जल्दी जल्दी है, लेकिन रुक नहीं रही, जी बिल्कुल भी नहीं है, जल्दी आ रही है और रेगुलर। आपको एक डायग्नोस बना के, क्या बना के देंगे, डायग्नोस, है ना, कि आपकी ये बीमारी, क्या है आपके, ये बीमारी है, वो मेजोसाइकिल से रिलेटेड है। इसका नाम क्या पड़ जाएगा, इसका नाम क्या पड़ जाएगा, होली। होली का मतलब ज्यादा, होली का मतलब ज्यादा, होली। क्या नाम पड़ जाता है इसका, होली। मेनोरिया का मतलब नेचुरल। हाँ, ठीक है। देखो सारी डिजीज आप खुद से अब अनुभव कर लोगे। होली का मतलब ज्यादा, मेनोरिया का मतलब मेजर साइकिल का। ठीक है, तो ये साइकिल है लेस दिन, कितने दिन में आ जाती है, 21 डेज में। कितने दिन में आ जाती है,
21 डेज में। और ये साइकिल जो है कैसी आती है, फ्रीक्वेंट। कैसे आती है ये, फ्रीक्वेंट। और कैसे आ रही है, रेगुलर। कैसे आ रही है ये, रेगुलर। ठीक है। तो इस जो एबनॉर्मल साइकिल है वो उससे रिलेटेड जो डिजीज है उसका नाम रहेगा। क्लियर है। चलो, अब देखो एक फीमेल है, अब आपके पास शिकायत लेकर के आ रही है, देखो मैडम तो मेरी साइकिल है 28 दिन में तो कभी नहीं आती, 28 दिन में तो कभी नहीं आती। अब ये तो कभी कभी तो ऐसा होता है 35 डेज ले लेती है। कितने दिन ले लेती है, 35 डेज। वो कभी कभी तो ये 60 डेज भी ले लेती है, का मतलब 2 महीने नहीं आती। तो कभी कभी 3 महीने भी नहीं आती है, कभी कभी तो 3 महीने भी नहीं आती, कभी 4 महीने भी हो, कभी 4 महीने भी हो जाते। इसका मतलब ये साइकिल जो है मेरी, ना तो आपने कहा था कि 21 दिन से लेकर के 35 दिन तक आ जानी चाहिए, 21 दिन से लेकर के 35वें दिन तक आ जानी चाहिए, लेकिन मेरी साइकिल कभी भी ये ड्यूरेशन फॉलो नहीं करती है, 35 दिन से ज्यादा ही नहीं आती है। कभी 2 महीने लेती है, कभी 3 महीने, कभी 4 महीने, कभी बहुत ज्यादा दिन, कभी 1.5 महीने में आ जाती हूँ, है ना। मतलब 35 दिन के भीतर नहीं, ज्यादा दिन ले रही है। इसका मतलब आप मुझे बताओगे उस फीमेल के अंदर 1 साल में साइकिल का नंबर बढ़ेगा या घटेगा, साइकिल का नंबर इसका मतलब 1 साल में कितनी साइकिल आ रही थी, 13। अब 13 से ज्यादा आएंगी या कम, कभी तो 2 महीने में आ रही है, कभी कभी 1.5 में आ रही है, कभी 3 में आ रही है। इसका मतलब 13 से कम साइकिल आने वाली है। कितने से साइकिल कम आज हो जाएंगी, 13 से साइकिल कम हो जाएगी। इसका मतलब इस फीमेल के अंदर साइकिल का नंबर कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ साइकिल। ठीक है, इस फीमेल के अंदर साइकिल का नंबर कम हो। अब बताओ ये साइकिल जो आ रही थी फ्रीक्वेंट आएंगी क्या, फ्रीक्वेंट मतलब लगातार तो नहीं आ रही थी, कभी 1.5 महीने में, कभी 2.5 में, कभी 3 में, कभी मतलब 2 में, ऐसे ही आ रही थी, मतलब फ्रीक्वेंट नहीं। इसका मतलब ये साइकिल जो आएंगी कैसी आएंगी, इनफ्रीक्वेंट। कैसी साइकिल आएंगी ये, रेगुलर आएगी क्या, रेगुलर लगातार तो नहीं आ रही थी, कभी तो रुक रही थी, स्टॉपेज ले रही थी, है ना। तो इसका मतलब ये साइकिल कैसी हो जाएगी, इरेगुलर। कैसी हो जाएगी ये, हम अब मैंने बता दिए हैं कि जो साइकिल है हम आ रही है, ठीक है। और आप भी देखो, वो तो ऐसे नहीं बताएगी इनफ्रीक्वेंट है मेरी साइकिल, रेगुलर है मेरी साइकिल, है ना, कम हो गया, ऐसे बताती है कि फीमेल में बताती है कि वो साइकिल है वो बहुत लेट आ रही है ना। तो वो है, इरेगुलर है, और साइकिल का नंबर क्या हो रहा है, कम। साइकिल का नंबर क्या हो रहा है, कम। अब आप डायग्नोस निकाल सकते हैं, का मतलब इस फीमेल के अंदर मेजर साइकिल से रिलेटेड ये बीमारी हो गई, ये बीमारी हो गई। तो कौन सी बीमारी हो जाती है, देखो ओलिगो। ओलिगो का मतलब कम, ओली का मतलब ज्यादा, ओलिगो मेनोरिया। ओलिगो, आप कह दोगे कि आपके कौन सी बीमारी हो गई है, ओलिगो। कौन सी बीमारी हो गई, ओलिगो। देखो दोनों बीमारी किससे रिलेटेड है, ये साइकिल की डेज से। किससे रिलेटेड है, साइकिल के डेज। दो बीमारी समझ में आ रही है बात, रेंज फॉलो कर रहे है ना, डेज किसी का बढ़ रहा है और किसी का कम हो रहा है। तो दोनों बीमारी आप देखते हैं, पहली कौन सी थी, कौन सी थी, पॉलीमेनोरिया।
और दूसरी कौन सी है? ठीक है, दोनों के सिम्टम्स याद रहेंगे। पॉली में क्या हो रहा है? पॉली का मतलब ज्यादा, मेनोरिया का मतलब मैचुरेशन साइकिल। मेनोरिया का मतलब मैचुरेशन, ज्यादा मैचुरेशन साइकिल। तो कौन सी कंडीशन में ज्यादा आती है? अगर साइकिल कितने दिन से कम में आ जाए? लेस देन 21 डेज से कम में आए। और साइकिल कैसे आए? फ्रीक्वेंट, बार बार आए। और कैसी आए? रेगुलर। तब कौन सी डिजीज कंडीशन होगी? पॉलीमेनोरिया। कौन सी? ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया में क्या हो रहा था? साइकिल कितने दिन में आ रही थी? बोलो। 35 डेज से ज्यादा में। का मतलब साइकिल कितनी एक साल में कितनी हो जाएंगी? लेस देन 30। साइकिल का नंबर कम हो जाएगा। साइकिल कैसी आएंगी? इनफ्रीक्वेंट। और कैसी आएंगी? डिसेबल। इसका मतलब बीमारी कौन सी हो गई है? ओलिगोमेनोरिया। तो क्लियर है? तो ये साइकिल जो रेंज से, अब रेंज तो ठीक है, 21 से 35 दिन हो गई, वो वेरी नहीं। तो अब महिला दूसरी शिकायत लेकर के आती है। कौन सी शिकायत? तो देखो, मेरी साइकिल जो है रेंज तो वेरी करती है, कौन सी? 21 से 35 दिन। साइकिल तो आ जाती है 21 से लेकर के 35 दिन तक, इस एज के बीच में आ जाती है। कभी 22वें दिन, कभी 24वें, 35 तक मतलब आ जाती है। ऊपर नीचे कभी नहीं, ऊपर नीचे कभी नहीं होती। बट साइकिल के दौरान क्या होता है? मेरा जो ब्लड लॉस होता है, आपने बताया था 20 से लेकर के 80 ml। कितना? 20 से लेकर के 80 ml बताया था आपने। तो ये तो नहीं, ये वेरी नहीं। इसका मतलब साइकिल के दौरान जो ब्लड लॉस हो रहा है मेरा, कितना हो रहा है? लेस देन 20, लेस देन 20 ml से कम। कभी तो हो जाता है कितने से ज्यादा? मोर देन 80 ml से ज्यादा। ठीक है, मोर देन 80 ml से ज्यादा। एक कंडीशन में तो हो रहा है 20 ml से कम, और एक कंडीशन में हो रहा है 20 से ज्यादा। का मतलब फीमेल है, आपके पास आ रही है कि मेरी साइकिल रेगुलर आ रही है। साइकिल कैसे आ रही है? रेगुलर आ रही है, बराबर आ रही है। कैसी आ रही है? रेगुलर आ रही है, बराबर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रीक्वेंट भी आ रही है, लगातार आ रही है। ऐसा नहीं है रुक रही है, रुक भी नहीं रही है। लेकिन जब आती है तब मेरा ब्लड लॉस कम अमाउंट में आता है। कभी कभी तो एक बेड भी नहीं, अब नहीं हो। एक, और कभी कभी तो जो दिन है मेरे, आपने बताया चलती है 2 दिन तक। का मतलब अब जो ब्लड लॉस है वो कितने से कम हो रहा है? लेस देन 20। ठीक है, तो देखो, ये जो डायग्नोस निकल करके, दोनों चीज बराबर है, रेगुलर आ रही है, फ्रीक्वेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्लड लॉस कम हो रहा है। क्या कम हो रहा है? ब्लड लॉस। तो देखो, कम होने को बोलते हैं हाइपो। कम होने को क्या बोलते हैं? हाइपो। ठीक है? दोनों चीज में हाइपो। और यहाँ पे हो जाएगा हाइपोमेनोरेज। हाइपो का मतलब कम, और मेनोरेजिया से मतलब होता है ब्लड लॉस। मेनोरेजिया का मतलब किससे होता है? ब्लड। ठीक है, मेनोरिया का मतलब किससे हो रहा था? नंबर ऑफ साइकिल से, नंबर ऑफ साइकिल से। और मेनोरेजिया का मतलब किससे है? ब्लड लॉस। दोनों ही वर्ड याद। मेनोरिया नंबर ऑफ साइकिल से मतलब था,
वो मीनू रेजिया, रेजिया, रेजिया आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्लड। हिमोरेजिया, नाम सुने हो, हिमोरेजिया, हिमोरेजिया का मतलब, हिमो का मतलब ब्लड, ब्लड, रेजिया का मतलब ब्लड लॉस, रेजिया में क्या है, ब्लड लॉस। इसी तरह से मीनो रेजिया, रेजिया का मतलब ब्लड लॉस, मीनो का मतलब साइकिल के दौरान, मेचुरल साइकिल के दौरान, मीनो का मतलब मेचुरेशन साइकिल के दौरान क्या, ब्लड लॉस। समझ लोगे ना, रेजिया का मतलब ब्लड लॉस और मीनो का मतलब मेचुरेशन। हाइपो का मतलब कम, हाइपो का मतलब कम, कितने से कम, 20 ml। क्या हो रहा है, ब्लड लॉस, ब्लड। तो इस बीमारी को हम नाम दे देते हैं क्या, हाइपो, हाइपोमीनोरेजिया। तीन बीमारी समझ में आ गई आपको। देखो, एक तो हम ऊपर देखो, वापस आओ, ओलिगो, ओलिगो में भी कम था, ओलिगो का भी मतलब क्या था, कम। यहाँ क्या था, कम, मेनोरिया, मेनोरिया का मतलब नंबर ऑफ मेचुरेशन, यहाँ पर मेचुरेशन पर कम हो रहे, लेकिन यहाँ पे कम क्या हो रहा है, ब्लड, यहाँ पे कम क्या हो रहा है, ब्लड। इस बीमारी का नाम होगा हाइपोमेनो, हाइपोमेनोरेजिया। क्लियर है। चलो, अब देखो यहाँ तो 20 ml से कम क्या हो रहा है, ब्लड लॉस। और एक फीमेल आ सकती है आपके पास में शिकायत लेकर के कि देखो मेरा ब्लड लॉस कितने से ज्यादा हो रहा है, 80 ml से ज्यादा, लेकिन जो साइकिल है मेरी कैसी आ रही है, रेगुलर, हटाबड़ी नहीं हो रही है, कैसी आ रही है, रेगुलर, कोई गैप वैप नहीं है, रेगुलर आ रही, हर मंथ आती है। और जो आपने बताया था 21 से लेकर के 35 दिन के बीच में ही आ जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर आ रही है। और कैसी आ रही है, फ्रीक्वेंटली, लगातार आ रही है, रुकने का कोई नाम नहीं। लेकिन जब जब आती है तब तब क्या होता है कि भाई 5 दिन भी कम पड़ जाते, 5 दिन भी कम पड़ जाते हैं, और मेरे दिन में 4 पैड भी कम पड़ जाते, 4 पैड से भी ज्यादा मैं पैड यूज कर लेती, का मतलब 80 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है। बात समझ में आ रही है, 80 ml से ज्यादा ब्लड लॉस। तो देखो यहाँ पर नाम इस बीमारी का पड़ जाएगा आपके, हो गया है मीनोरेजिया। इस बीमारी को कहते हैं मीनोरेजिया। मीनोरेजिया का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लड लॉस का ज्यादा होना। मीनोरेजिया का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लड लॉस का ज्यादा होना, मीनोरेजिया। कितनी बीमारी पढ़ चुके हैं आप, 4। कितनी बीमारी पढ़ चुके हैं, 4। बताओ पहली बीमारी, हाँ, पॉलीमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया में क्या हो रहा था, इंक्रीज नंबर ऑफ साइकिल, इंक्रीज नंबर ऑफ साइकिल। ये कब बढ़ेंगे, जब साइकिल हमारी कितने दिन में आएगी, तो कितने दिन में आएगी, लेस देन 21 डेज, मतलब 21 डेज से पहले ही आ जाएगी। इसका मतलब साइकिल के नंबर बढ़ जाएंगे ना, साइकिल के नंबर तभी तो बढ़ेंगे जब हमारी साइकिल जल्दी जल्दी आएगी। और जल्दी जल्दी कब आएगी, जब 20 से पहले ही आ जाए, ठीक है। तो उस साइकिल का नंबर बढ़ जाता है, और ये जो साइकिल रहेगी फ्रिक्वेंट रहेगी, लगातार आएगी, रुकने का कोई नाम नहीं रहेगी, और कैसी आएगी, रेगुलर, क्या आएगी, रेगुलर। तो इस बीमारी का नाम होगा ओली। दूसरी बीमारी क्या थी, ओलिगोमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, ओली का मतलब कम, क्या कम,
साइकिल के नंबर कम हो जाएंगे। लेकिन कब, कौन सी कंडीशन में कम? जब साइकिल ज्यादा आएंगी, ज्यादा नहीं, साइकिल का डेज जो है ज्यादा होगा, साइकिल का डेज ज्यादा होगा, कभी 2.5 महीने चाहे कभी 3 महीने साइकिल के दिन बढ़ जाते हैं तो उस पर कैसे हो जाते हैं कम, साइकिल के नंबर कैसे हो जाएंगे कम। ठीक है, तो साइकिल कैसी आएगी? इनफ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट आएगी क्या? लगातार आएगी क्या? नहीं आएगी। और कैसी आएगी? इर्रेगुलर। कैसी होगी? इर्रेगुलर। ठीक है, चलो। दो बीमारी थी किससे रिलेटेड? डेज से। किससे रिलेटेड? डेज से। अब दो बीमारी जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, वो किससे रिलेटेड पढ़ेंगे? ब्लड लॉस। ब्लड लॉस। चलो, एक बीमारी में ब्लड लॉस हो रहा था कितने से कम? लेस देन 20 ml से कम। और एक बीमारी में ब्लड लॉस हो रहा था कितने से ज्यादा? 80 ml से ज्यादा। लेस देन 20 ml से कम होता है तो उस बीमारी को हम नाम देते हैं तो हाइपोमेनोरेजिया। हाइपोमेनोरेजिया। हाइपो का मतलब कम, मीनो का मतलब मैचुरेशन साइकिल, और रेजिया का मतलब ब्लड ब्लड लॉस का मेजर साइकिल के दौरान कम आना क्या कहलाता है? हाइपोमेनोरेजिया। हाइपोमेनो। इस बीमारी में बराबर दिन में आएगी, रेगुलर आएगी, फ्रीक्वेंट आएगी, लेकिन ब्लड लॉस 20 ml से कम होगा। ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट बीमारी थी कौन सी? रेगुलर आ रही है साइकिल, फ्रीक्वेंट आ रही है, लेकिन ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है। ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है, कितने से ज्यादा हो रहा है? 80 ml से ज्यादा हो रहा है। उस बीमारी को हम नाम देते हैं तो ठीक है, 4 बीमारी पढ़ ली आपने। एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है, आपने देखा होगा, सुना होगा, या आपके भी, आपके नहीं सोचे, कभी ऐसी बीमारी हो नहीं किसी, अपने अपने किसी को भी करते मैटर में इस साइकिल है, कभी भी आ जाती है, कुछ भी नहीं पता चलता है ऐसा, कभी भी आ जाती है, कोई टाइम ड्यूरेशन उसका नहीं। महीने में कहे तो 2-3 बार आ जाए, 2-3 बार होता है ऐसा, सब किसी के साथ है। साइकिल 28 दिन की होती है, लेकिन क्या जाती है, फिर रुक जाएगी, 1-2 दिन आएगी, फिर 20 दिन में आ जाती है, फिर 1-2 दिन आती है, फिर रुक जाती है, ऑटोमेटिक आती है और फिर आ जाती है। मतलब 10 दिन भी नहीं लेती है, कभी 5 दिन में, कभी 10 दिन में, कभी 15 दिन में, मतलब एक दिन, एक महीने में 2-3 बार साइकिल आ जाती है ऐसा। उस साइकिल, वो बीमारी जो होती है, बीमारी को हम नाम देते हैं मेट्रोरेजिया। 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 आर नहीं है। उस बीमारी को नाम देते हैं मेटोरेजिया। ठीक है, कभी भी साइकिल का आ जाना, इनफ्रीक्वेंट ब्लीडिंग ऑफ द फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑफ द साइकिल बिटवीन 1 month साइकिल। कभी भी मेजर साइकिल का ब्लीडिंग आ जाना क्या कहलाता है? वो मेटोरेजिया में कभी भी bleeding है, इस कोई फिक्स नहीं, फेज से हम ब्लीडिंग, ब्लीडिंग भी कभी ज्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है, एज भी कभी घट सकते हैं, कभी बढ़ सकते हैं। ठीक है, एक होती है दोनों ही मिला करके, दोनों ही मिला करके कैसे? ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है, ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है, और इनफ्रीक्वेंट में, इनफ्रीक्वेंट में हो रही है, फ्रीक्वेंट नहीं, फ्रीक्वेंट। तो फ्रीक्वेंट मतलब लगातार, कभी भी, कुछ भी।
तो देखो उसको बोलते हैं मीनो मेटो रेजिया, मीनोमेटोरेज। इस कंडीशन में ब्लीडिंग भी ज्यादा होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंट होगी और बिटवीन होगी, बिटवीन ऑफ साइकिल, बिटवीन ऑफ साइकिल, साइकिल के बीच होगी, ठीक है। यहाँ पर ब्लीडिंग कम हो सकती है, मेटोरेजिया आ गया, मीनोमेटोरेजिया आ गया, मतलब मीनोरेजिया था, मीनोरेजिया में क्या हो रहा था, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही थी, इसमें क्या जुड़ गया, मीटो, मीटो का मतलब अब साइकिल के, लेकिन मेनोरेजिया में साइकिल एक बार आ रही थी, साइकिल जब आ रही थी तब एक बार आ रही थी, उस दौरान ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा, ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा था, 21 से 35 दिन के अंदर आ रही थी, लेकिन उसमें सिर्फ क्या लॉस ज्यादा हो रहा था, ब्लड। इस कंडीशन में मीनोमेटोरेजिया में कभी भी 10 दिन में भी आ सकती है, 25 दिन में भी आ सकती है, 5 दिन में भी आ सकती है, लेकिन जब जब आएगी तब भी ब्लड लॉस बहुत ज्यादा, ब्लड लॉस ज्यादा हो। इस कंडीशन में साइकिल के बीच बीच में आएगी साइकिल, लेकिन इतना ब्लड लॉस नहीं हो, ठीक है। तो देखो हमने कितनी बीमारी पढ़ ली है साइकिल से रिलेटेड, बोलो क्या पढ़ ली, कौन कौन सी बताओ, पॉलीमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, हाइपोमेनोरेजिया और मेनोरेजिया, मेटोरेजिया, मीनोमेटोरेजिया, मेटोरेजिया, सब में डिफरेंस पता चल गया, सब बीमारी समझ में आ गई, मिक्स तो नहीं हुई है किसी की, मिक्स तो नहीं हुई है, सारी समझ में आ गई। ये क्या है, साइकिल एब्नॉर्मल। और देखते हैं एब्नॉर्मल की, एक नाम होता है आपने सुना भी होगा, क्रेप्टोमेनोरिया, क्रेप्टोमेनोरिया क्या होता है, क्रेप्टोमेन, करप्शन, क्रेप्टो पता नहीं चलता है, करप्शन में पता चलता है क्या, तो जब घूस वगैरह देते हैं किसी को तो बता के देते हैं क्या, उसमें पता चलता है क्या, नहीं, तो इसमें भी पता नहीं चलता, किसका, सैचुरेशन साइकिल, क्रिप्टो, यहाँ पे भी तो करप्शन है, यहाँ पे भी क्या है, करप्शन है, तो इसमें भी पता नहीं चलता है, किसका नहीं पता चलेगा यहाँ पे, मैच्योर साइकिल का, मतलब मैच्योर साइकिल तो आएगी लेकिन आपको पता नहीं चलेगी, आपको पता नहीं चलेगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर सिम्टम्स जो हैं, किसके सिम्टम्स, अरे सिम्टम्स एब्सेंट नहीं होते, सिम्टम्स तो क्या रहेंगे, प्रेजेंट, सारे सिम्टम्स आएंगे आपके मैच्योर साइकिल से रिलेटेड, क्या क्या आते हैं, क्या क्या आते हैं, प्री मैचुरेशन सिंड्रोम बोलते हैं जिसको, साइकिल से पहले जो सिम्टम्स आते हैं, प्री मैचुरेशन सिम्टम, प्री मैचुरल, ठीक है। तो क्या क्या होता है, मेन होता है, भूख नहीं लगती है, एंजाइटी होती है, टेम्परेचर किसी किसी का बढ़ जाता है, पेट में दर्द होता है, बैक पेन होता है नहीं होता, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट होते हैं, है ना, ब्रेस्ट पेन भी होता है, ये सारे के सारे सिम्टम्स आते हैं। इसी तरह से सेम क्रिप्टोमेनोरिया में सारे सिम्टम्स आएंगे, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट रहेगा, ब्रेस्ट पेन होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, बैक पेन भी होगा, पेन भी होगा, ठीक है, एब्डोमेन पेन भी होगा, भूख भी नहीं लगेगी, एंजाइटी होगी, घबराहट सी भी होगी, है ना, किसी बहुत कुछ ऐसा बीमारी जैसा सीन क्रिएट हो जाता है, तो ये सारे के सारे सिम्टम्स आएंगे, लेकिन साइकिल नहीं आएगी, सिम्टम्स तो प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन साइकिल जो वो रहेगी वो कैसी रहेगी, एब्सेंट। देखो सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, फिर भी साइकिल नहीं आ रही है,
आप कहेंगे साइकिल साइकिल हरे के साथ उस डिजिट तो का मतलब है साइकिल वो ब्लीडिंग है, वो ब्लीडिंग प्रेजेंट नहीं हुई है कहाँ पर, ब्लीडिंग नॉट प्रेजेंट एट वेजाइनल पार्ट, वेजाइनल पार्ट में कोई ब्लीडिंग नहीं हुई क्योंकि वहां पर क्या रहता है, कवरिंग, क्या होती है, कवरिंग। वेजाइनल जो है ओपनिंग है, कवर रहती है, तो उस ब्लीडिंग बाहर बाहर नहीं आती, वेजाइनल के अंदर ही वेना के अंदर ही बात समझ में आ रही है। तो इस कंडीशन में आपको ब्लीडिंग बाहर नहीं आएगी, सिर्फ हाँ होंगे सिम्टम, ठीक है। इस बीमारी को बीमारी क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया एक होती है बीमारी है? अरे जब बीमारी सब लेके जाओगे बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, ब्लड नहीं आएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर इलाज करेगा ना, कवरिंग को हटाएगा, ब्लड बाहर निकालेगा, ब्लड टेंशन जाता है, ब्लड आपसे एंजाइटी बढ़ रही है, क्लॉट बनेगा वहां पर, क्या बनेगा, क्लॉट, पड़ा पड़ा क्लॉट बनेगा, क्लॉट बनेगा तो बॉडी के अंदर कहीं भी जा सकता है क्लॉट, मन तो करेगा ही क्यों नहीं, हुआ है तो साइकिल के एज देखेंगे, बटी देखेंगे भाई, लेकिन नहीं आई साइकिल, आपकी एज जाएगी, आपकी कवरिंग प्रेजेंट है तो उसको वो हटाया जाएगा, वो हटाया जाएगा, वो दिखती है, कवरिंग पतली कवरिंग होती है, वैजाइनल ब्लीडिंग में दिखती है लेकिन वो बाहर तो नहीं, बार बार नहीं, बार बार, अरे कवरिंग सिर्फ एक बार ही होती है ना, हाँ ये वैजाइनल है, ठीक है, ये ओपनिंग है, ओपनिंग में पतली सी कवरिंग रहती है, मेम्ब्रेन, क्या रहती है, मेम्ब्रेन, हल्की सी मेम्ब्रेन रहेगी, मेम्ब्रेन को क्या कर दिया जाता है, रप्चर, साथ में ओपनिंग जाती है, ओपनिंग खुल जाती है, ओपनिंग बाद लगातार आपकी जो आती रहेगी, ओपनिंग खुल गई, अब कोई कवरिंग कोई मेम्ब्रेन अब बराबर आपकी है, अब यहाँ पे क्या नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम क्या रहेगा आपके, सर क्या प्रेजेंट है, कवरिंग, वेजाइनल कवरिंग, तो बस समझ में आ रही है। बहुत लोगों को देखने को आसपास आपका है, अब नेक्स्ट एक बीमारी है डिस्मेनोरिया का मतलब डिस, डिस से तो आप सब देख ही रहे, डिस्कम्फर्ट, क्या है, डिस्कम्फर्ट है ना, डिस्कम्फर्ट का मतलब पेन, पेन होता है, पेन ड्यूरिंग ऐसे साइकिल के दौरान पेन होना क्या कहलाता है, डिस्क, डिस्क मैन, ठीक है, ये
सारी की सारी हम एब्नॉर्मलिटी पढ़ चुके हैं। किससे रिलेटेड? मैचुरेशन। सारी समझ में आ गई। अब देखें यहाँ तो साइकिल आ रही है, यहाँ तो सारी की सारी बीमारियों में साइकिल आ रही थी, साइकिल रुक नहीं रही थी, साइकिल रुक नहीं रही। अब किसी किसी फीमेल के अंदर ऐसा भी तो हो सकता है साइकिल आए ही नहीं। यहाँ साइकिल आ तो रही थी लेकिन गड़बड़ साइकिल आ रही थी। सारी की सारी साइकिल कैसी आ रही थी? गड़बड़। कभी ज्यादा आ रही थी, कभी कभी ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा था, कभी ब्लड लॉस कम हो रहा था, कभी ज्यादा दिन में आ रही थी, कभी कम दिन में आ रही थी, ऐसा हो रहा था। बट यहाँ पे साइकिल लगातार आ रही थी। लेकिन महिला एक ऐसी भी तो आ सकती है जिसके साइकिल ही ना आए, कोई सिम्टम्स भी ना आए। सिम्टम्स आ रहा है लेकिन साइकिल नहीं आ रही है, वो तो बीमारी हमने किसमें? क्रेप्टोमेनोरिया में जोड़ दिया। किसमें जोड़ दिया उस बीमारी को? क्रेप्टोमेनोरिया में। लेकिन सिम्टम्स भी नहीं आए और साइकिल भी नहीं आए। उस बीमारी को हम क्या नाम देते हैं? बोलो। एमेनो। बीमारी का नाम क्या देते हैं? साइकिल ही मेडिसिन। इस बीमारी में क्या होगा? एब्सेंट ऑफ द। अब देखो, इस बीमारी के अंदर साइकिल ही नहीं आती। अब ये भी बीमारी जो है दो तरीके की होती है, दो तरीके की। एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। देखते हैं, अभी रुको, सब्र करो, सब सारा कुछ मिलेगा। एक होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। अब देखो, एक महिला है आपके पास आई, पहले तो आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, है ना, ये कितनी एज की है, प्यूबर्टी आई है या नहीं आई है, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आए हैं या नहीं आए हैं। तभी तो आप साइकिल पे जाएंगे, साइकिल तो लास्ट में आती है। पहला जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स था वो कौन सा था? ब्रेस्ट डेवलपमेंट। क्या था? ब्रेस्ट डेवलपमेंट। तो आप सारे के सारे उसके प्यूबर्टी के साइन देखेंगे कि उसके ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो गया है नहीं हुआ, ठीक है, प्यूबिक हेयर डेवलप हुए हैं या नहीं हुए, उसके बाद उसके सारा सिम्टम्स आप के बाद फिर आप जाएंगे बिना। एक फीमेल आई है और आपको वो तुरंत तो आ नहीं जाएगी आपके पास, आपने बताया है चाहिए। 13 साल के बाद मेंस्ट्रुअल आनी ही चाहिए, आनी चाहिए। और कब तक आ जानी चाहिए? 16 ईयर्स तक, 16 साल तक। कब तक आ जानी चाहिए? 16 साल। हम हमने कहा 13 साल के बाद 14 साल पे आ जाए, नहीं आई, और हम पड़ता है फिर 2 साल और देख ले, 1 साल और देख ले तो साइकिल आए या नहीं आए। तो हम कब तक इंतजार करते हैं? कब तक इंतजार करते हैं? 16 साल के बाद नहीं जाना। तो एक क्या है? मुश्किल है। 16 साल तक इंतजार किया उसने, फिर भी उसकी मुश्किल हार थी। फिर आप नहीं आई है और साल हो गई, 16 साल हो गई। इसका मतलब बीमारी तो आपने देख ली, कौन सी बीमारी है? एमेनोरिया। साइकिल तो नहीं आ रही है इसके, क्या नहीं आ रही है? साइकिल। एमेनोरिया है। आपकी बार भी नहीं आई है, तो पहली बार भी नहीं आती है, उस नाम क्या देते हैं इसको? प्राइमरी एमेनोरिया। कैसा एमेनोरिया है ये? प्राइमरी। एक बार भी नहीं आती, एक बार भी नहीं आ रही है, एक बार भी नहीं है। और उसकी एज भी कितनी हो गई है? 16 ईयर्स से ज्यादा हो गई।
का मतलब है ऐसा एमेनोरिया है प्राइमरी। अब देखो गड़बड़ है तो गड़बड़ है। और क्या है, हम फीमेल को चेक करेंगे, फीमेल को चेक करेंगे, है ना। तो हम पहले तो ये देखेंगे मेट्रो साइकिल आती कहाँ से है, आती कहाँ से है, यूट्रस से। कहाँ से आती है, यूट्रस से। लेकिन साइकिल का निर्माण यूट्रस ही थोड़ी है, आती है ब्लीडिंग, क्या आती है, ब्लीडिंग। लेकिन साइकिल का निर्माण कहाँ हो रहा था, ओवेरी और यूट्रस दोनों ही मदद कर रहे थे आपस में, दोनों काम आ रहे थे साइकिल में, ओवेरी और यूट्रस। और मेन जो साइकिल का ऑर्गन था वो कौन सा था, ओवेरी। क्योंकि सारा कुछ कहाँ बन रहा था, ओवेरी में। हार्मोन्स कहाँ आ रहे थे सबसे पहले, ओवेरी में। ओवेरी या नहीं है, तो दिल का हम क्या चेक करवाएंगे, क्या चेक करवाते हैं, सोनोग्राफी करवाते हैं। सोनोग्राफी में चेक किया जाता है कि इसके प्रेजेंट क्या। अगर किसी महिला के अंदर ही क्या प्रेजेंट नहीं हो, गोनेट्स, क्या प्रेजेंट नहीं हो, गोनेट्स, इसका मतलब गोनेट्स क्या है, एब्सेंट। गोनेट्स क्या है, अगर गोनेट्स ही एब्सेंट हुए तो साइकिल आएगी क्या, 16 साल क्या 20 साल तक की बार इंतजार करें, साइकिल एक बार भी नहीं। ठीक है, चलो दूसरा कारण, दूसरा कारण, गोनेट्स तो प्रेजेंट है, ओवेरी तो प्रेजेंट है, लेकिन जो ओवेरी बननी चाहिए थी, नॉर्मल ओवेरी थी, नॉर्मल ओवेरी नहीं बनी है। इसका मतलब डाईजेनेसिस हो गया, क्या हो गया, डाईजेनेसिस। डाई का मतलब गड़बड़, डाई का मतलब डेड, गड़बड़। जेनेसिस का, जेनेसिस का मतलब बनी, बनी तो है लेकिन कैसी बनी है, गड़बड़, एबनॉर्मल बनी है। डाईजेनेसिस ऑफ गोनेट्स, गोनेट्स बने तो हैं लेकिन कैसे बने हैं, कैसे बने हैं, बताओ उस कंडीशन में साइकिल आएगी क्या, चले। नेक्स्ट और कंडीशन कौन सी हो सकती है, देखो ओवेरी का जो निर्माण होता है, पढ़ेंगे डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ओवेरी का निर्माण, ओवेरी के निर्माण डक्ट काम में आती है जिसका नाम होता है बुलेरियन डक्ट। कौन सी डक्ट, बुलेरियन। इस डक्ट के द्वारा किसका निर्माण होता है, ठीक है, कभी कभी निर्माण, ठीक है, डक्ट का निर्माण होता है ओवेरी। अगर मुलेरियन ही डक्ट नहीं बनी है, मुलेरियन ही डक्ट नहीं बनी है तो ओवेरी कहाँ से बनेगी, ओवेरी कहाँ से बनेगी। अगर डाईजेनेसिस हो गया, डाईजेनेसिस हो गया किसमें, मुलेरियन डक्ट, एबनॉर्मल फॉर्मेशन का मुलेरियन डक्ट। अगर मुलेरियन डक्ट ही नहीं, क्या नहीं बनेगा, ओवेरी नहीं बनेगी, ओवेरी नहीं बनेगी तो साइकिल आएगी क्या, ठीक है, प्राइमरी। बात समझ में आ रही है, गोनेट्स का निर्माण नहीं हो रहा है वो प्राइमरी एमेनोरिया होगा। अगर गोनेट्स का निर्माण हो गया है लेकिन कैसा हुआ है, एबनॉर्मल, ओवेरी तो प्रेजेंट है लेकिन कैसी है, एबनॉर्मल, तो भी कौन सी कंडीशन रहेगी, प्राइमरी एमेनोरिया की। अगर मुलेरियन डक्ट ओवेरी को बनाने वाली ही डक्ट नहीं है तो भी साइकिल जो पाएगी नहीं, ठीक, प्राइमरी बार भी साइकिल नहीं।
क्या है? सेकेंडरी एमेनोरिया। कौन सा एमेनोरिया है ये? सेकेंडरी एमेनोरिया। इसमें क्या होगा? देखो इसमें एक फीमेल क्या शिकायत लेकर के आएगी आपके पास कि देखिए मेरी साइकिल तो फर्स्ट साइकिल तो आ गई थी, साइकिल तो मेरी बराबर चल रही थी, साइकिल तो मेरी लगातार आ रही थी, लेकिन बीच में पता नहीं क्या हो गया, बीच में पता नहीं क्या हो गया, अब मेरी साइकिल आ ही नहीं रही। तो आप पूछेंगे कि बताओ कितने दिन हो गए, कितने महीने से नहीं आ रही है? तो वो कहेगी 2 महीने से, कोई कहेगा 4 से, कोई सब अलग अलग। तो आप जो रेंज बताओगे देखिए 1-2 महीने 4 महीने तो गड़बड़ हो सकती है, हो जाती है, फिर बाद में आ जाती है। अगर आपकी साइकिल जो है कितने महीने से ज्यादा टाइम ले ले, 6 मंथ, कितने से ज्यादा ले ले, 6। अब यहाँ देखिए ऐसा मत करिए ये एक प्रेग्नेंट फीमेल चले जाए कि उसकी साइकिल 6 मंथ से ज्यादा ले लेती है। कितने महीने ज्यादा ले लेती है उसकी साइकिल? कितनी महीने ले लेती है उसकी साइकिल? 9 मंथ। पूरे 9 मंथ नहीं आती है और वो कहे कि मेरी साइकिल नहीं आ रही है। कंडीशन वो कैसी कंडीशन है? नॉर्मल। कौन सी कंडीशन? इन प्रेगनेंसी। किसके अंदर? प्रेगनेंसी के अंदर। अगर प्रेगनेंसी के अंदर साइकिल नहीं आ रही है, 6 महीने ज्यादा टाइम ले रही है, तो ये कंडीशन कैसी रहेगी? नॉर्मल कंडीशन। ठीक है। इसको छोड़ करके अगर किसी फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी नहीं है और तो साइकिल कितने महीने से ज्यादा ले रही है, 6 मंथ से ज्यादा ले रही है, तो उस बीमारी, कौन सी बीमारी? सेकेंडरी एमेनोरिया। कौन सी बीमारी बोलेंगे? होगी, वो आपसे कंप्लेन करेगी कि देखिए मेरी साइकिल बराबर आ रही थी, कोई दिक्कत, अमाउंट भी बराबर था, डेज भी बराबर थे, पता नहीं किस तरह लग गई। हाँ, पता नहीं कौन आस पास पड़ोसी कहेगा कि अच्छी साइकिल क्यों आ रही है, बता दिया होगा किसी को साइकिल बहुत बढ़िया आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, साइकिल क्यों तरह लग गई है। अब तो वो ऐसी भी नहीं आ रही है, ज्यादा आ रही ना, भी नहीं, ऐसे भी आए आए तो सही, यही शिकायत करेगी। भी आए चाहे कम अमाउंट में आए, चाहे ज्यादा दिन में आए, चाहे कम में आए, कैसे भी आए, आनी ही चाहिए, ठीक हो जाए। आप कहेंगे कि कितने दिन हो गए, क्या को हो गया। अब आप समझ जाएंगे कि इस मिल्क के अंदर कौन सा एमेनोरिया डेवलप हो गया है? सेकेंडरी एमेनोरिया। कौन सा एमेनोरिया हो गया इसको? सेकेंडरी एमेनोरिया। अब उसको ये नहीं कहेंगे जाओ कोई दिक्कत नहीं नॉर्मल है, अब इसको नॉर्मल नहीं कहेंगे, तो क्योंकि आपने देख लिया कि 6 मंथ से ज्यादा हो गए, है ना, 6 मंथ से ज्यादा हो गए। अब इस फीमेल इलाज के साथ ही भेजेंगे, नॉर्मल कह करके नहीं भेजेंगे, ठीक है। नॉर्मल कह के नहीं भेजना है, इलाज के साथ ही भेजना है। अब आप इलाज कैसे करेंगे? जब आप डायग्नोस करेंगे तभी, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। आप उससे पूछेंगे पहले साइकिल आई थी बराबर? हाँ सर बिल्कुल आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब आप समझ जाएंगे, ना तो उसके क्रिप्टोमेनोरिया है, ना उसके क्रिप्टोमेनोरिया है, ना ही उसके किसी प्रकार का कोई गोनेट्स में दिक्कत है, गोनेट्स भी बराबर बने हैं, ना ही कोई मोलेरियन डक्ट में दिक्कत है, किसी में कोई दिक्कत नहीं है, साइकिल तो उसकी बराबर चल रही थी, अब बीच में गड़बड़ हो। अब इसका मतलब कोई ना कोई क्या हो गई है, क्या हो जाए। तो बीमारी कहाँ ज्यादा होने के चांसेस है? ओवेरी में। और कहाँ पे? ध्यान रखना आप। और कहाँ? एंटीरियर पिट्यूटरी। देखो ये भी तो मेजर साइकिल में रोल निभा रही थी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। आपने देखा था सब कुछ खेल जो है किसका है? हार्मोन्स का। हार्मोन्स नहीं होंगे तो मेजर साइकिल आएगी क्या? नहीं, नहीं मेट्रो साइकिल
आने का कारण ही क्या था? हार्मोन। और ओबीजी का चलने का भी कारण क्या रहेगा? हार्मोन। हार्मोन्स है तो सब कुछ है, और हार्मोन्स नहीं तो कुछ भी नहीं। का मतलब हार्मोन्स में हमारा इतर तत्व जो निभा रहा था, कौन निभा रहा था? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड निभा रही थी। कौन सी ग्लैंड? एंटीरियर पिट्यूटरी। देखिए, उस फीमेल जो लेके शिकायत आई थी आपके पास, उस फीमेल के अंदर पहले एंटीरियर पिट्यूटरी बढ़िया काम कर रही थी, अच्छे से काम कर रही थी, बराबर हार्मोन्स का निर्माण कर रही थी, बराबर भेज रही थी। अब कुछ ना कुछ गड़बड़ किसके अंदर? इस एंटीरियर पिट्यूटरी। किसके अंदर? इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब गड़बड़ हो सकती है। क्या गड़बड़ हो जाए? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दो होती हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। इस ग्लैंड को काम करने के लिए कुछ ना मिले, खाना पीना इसको नहीं मिले। देखो, हर ऑर्गन को अपना काम करने के लिए चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तभी तो वो काम करेगा। और न्यूट्रिशन जो होता है हर ऑर्गन का, क्या होता है? क्या होता है बोलो? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। खाना पीना, खाना और पीना। ग्लूकोज खाना और ऑक्सीजन पीना, वो चीज इंसान को बॉडी को रखने के लिए तो ग्लूकोज चाहिए और क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अगर इस ग्लैंड को क्या नहीं मिले, और क्या होने लगेगा? इसकी सेल डेथ होने लगेंगी। होने लगेंगे, नहीं होने लगे? अरे हाँ, तो क्या होने लगेंगे? नहीं लगे? बोल दिया करो, करती है। खाना पीना नहीं मिलेगा तो मरने लगेंगी ना सेल। जैसे ही मरने लगेंगी तो सेल्स का मरना क्या कहलाता है? मेडिकल वाले हैं तो ऐसे नहीं बोलेंगे सेल मरेंगी। क्या बोलेंगे? कि इनका क्या हो गया? नेक्रोसिस। सेल्स का डेथ होना क्या कहलाता है? नेक्रोसिस होने लग गया है। किसका? पिट्यूटरी ग्लैंड का। क्या होने लग गया? पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का, और कौन सी ग्लैंड का? एंटीरियर वाली का। किसका? एंटीरियर वाली का। एंटीरियर ग्लैंड है। सेल्स मरने लग, जब सेल्स मरने लगेंगी तो वो अपना काम करेगी क्या? काम नहीं करेगी। तो इससे निकलने वाले हार्मोन्स कौन कौन से? एनआरएच, एफएसएच, और वो आएंगे क्या? आएंगे तो ओवेरी के पास जाएंगे क्या? जाएंगे। नहीं जाएंगे तो यहाँ पर जो फॉलिकल्स है पड़ी हुई, वो अपना काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे। नहीं करेंगी तो सेकेंडरी साइड निकलेगा क्या? साइकिल आएगी क्या? ये अपना साइकिल, साइकिल के का जिंदा रहना जरूरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी रहना जरूरी है ना। इस बीमारी को हम फ्रेंड को अगर हो जाए तो उस बीमारी को कहते हैं क्या? सीहान सिंड्रोम। क्या कहते हैं? बात समझ में आ रही है? अगर पिट्यूटरी का क्या होने लग जाए? क्या होने लग जाए? नेक्रोसिस। क्या लगेगा? तो वहां से निकलने वाले हार्मोन भी नहीं आएंगे, और नहीं आएंगे तो वो अपना काम नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो भी पहले तो बढ़िया काम कर रही थी ग्लैंड, बढ़िया हार्मोन्स आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। दर्द लगी, मेंस कम हुई ना, तो पहला कारण हो गया। चलो नेक्स्ट कारण। अब पिट्यूटरी ग्लैंड बराबर काम कर, क्या काम कर रही है? ग्लैंड बराबर काम कर रही है, वो तो अपना काम कर रही है, एफएसएच और एलएच निकाल रही है, लेकिन जो हमारा ओवेरी है, क्या है? ओवेरी सर, जो फॉलिकल्स है, इमेच्योर फॉलिकल्स है। अब इमेच्योर फॉलिकल्स तो यहाँ नहीं बन रही है, नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या बन रही है? गांठ बन,
क्या बन गई है? गार्ड। का नाम देखो चलन में चल रहा है ना, बहुत ज्यादा चलन में है। पीसीओ बहुत ज्यादा चल रहा है। हर फीमेल सब, आप 5 फीमेल में पॉलिसिस्टिक, पॉलिसिस्टिक हर किसी पॉलिसिस्टिक मतलब गांठ बन जाए, पॉली मतलब ज्यादा, गांठ ओवेरी के अंदर ही हो रही। क्या बोलते हैं? अगर किसी महिला को क्या हो जाए में, उस कंडीशन में नहीं बदलेंगी, फर्क नहीं बनेगा, ग्राफ में ओवुलेशन नहीं होगा, साइकिल गड़बड़ हो सकती है। क्या होगा? पर साइकिल अगर किसी की पहले तो नहीं था, तब साइकिल बराबर आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब बीच में क्या हो गया? पीसीडी हो गया। वो कौन सा एमेनोरिया है ये? सेकेंडरी एमेनोरिया। देखो एक तो आपने ग्लैंड में प्रॉब्लम देख ली, कौन सी ग्लैंड में? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, एंटीरियर पिट्यूटरी देखी वेरी में। अब तीसरी प्रॉब्लम आप देख सकते हैं अंदर, आपने देखा है ब्लीडिंग तो कहाँ से आती है? यूट्रस से। ब्लीडिंग ओवेरी काम कर रही है बराबर, लेकिन यूट्रस अपना काम नहीं। अब यूट्रस के अंदर कौन सी लेयर? एंड्रोमेट्रियम लेयर। कौन सी लेयर? एंड्रोमेट्रियम लेयर। एंड्रोमेट्रियम का ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा था साइकिल के दौरान, जो कि कौन कर रहा था? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसके अंदर सप्लाई बढ़ रही थी, ग्रोथ इसकी हो रही थी नहीं हो रही थी? हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी, दो काम हो रहे थे। सेल की साइज भी बढ़ रही थी, सेल्स का नंबर भी बढ़ रहा था, और ये दोनों के दोनों काम कर रहे थे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब देखो में दिक्कत आ जाए, इसकी एंड्रोमेट्रियम की ग्रोथ ना, एंड्रोमेट्रियम की ग्रोथ नहीं हो, और इसमें क्या पड़ जाए? जाले। क्या पड़ने लग जाए? जाल। इस तरह तो एंड्रोमेट्रियम कैसी है? एंड्रोमेट्रियम कैसी हो गई? एबनॉर्मल, उसको बोलते हैं स्नेकी सिंड्रोम। स्नेकी तो जाले बोलते हैं, उसको बोलते हैं असरमान सिंड्रोम। असरमान सिंड्रोम। असरमान सिंड्रोम, असरमान सिंड्रोम में क्या होता है? स्नेकी हो जाते हैं इन यूट्रस में, क्या पड़ जाते हैं? जाल। एंड्रोमेट्रियम क्या पड़ जाते हैं? जाल। वहां पे कोई ग्रोथ नहीं होती। ऐसा आपने देखा होगा, एक घर होता है जैसा भूत का, एक घर होता है साफ सुथरा, एक घर भूत बंगला और एक घर साफ सुथरा। बताओ भूत बंगला होगा, ठहरेगा? ठहरेगा नहीं। वहां पे खाना पीना सब बढ़िया व्यवस्था रहेगी? वो तो अपना एक खंजर होगा, है ना? क्या रहेगा? खंजर, ठीक है? एक बढ़िया सब कुछ रहेगी, खंजर जैसा है, स्नेकी जैसा है। क्या है? सरमान, सरमान सिंड्रोम। हाँ सिंड्रोम है, वो भी क्या नहीं आती है? क्या नहीं आती है? समझ में आ रहे हैं कारण? ठीक है, कितने कारण पढ़ लिए आपने? एक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, दूसरा यूट्रस, और तीसरा तो पढ़ लेते हैं। एक कारण हो एफिशिएंसी डिक्रीज,
तो किसकी? भाई पहला दादा तो यही था, पहला तो यही था, जीएनआरएच हार्मोन, यही तो सबको ऑर्डर दे रहा था। ये नहीं होगा तो ऑर्डर कौन देगा, काम कौन करेगा? ऑर्डर देने वाला भी चाहिए। तो जीएनआरएच हार्मोन की हो गई कमी, आ गई, कमी आ गई। तो देखो आप देख रहे थे ये कहाँ से निकल रहा था, हाइपोथैलेमस। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम किस में आ गई, हाइपोथैलेमस। किसमें दिक्कत आ गई, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में खराबी आ गई है, इससे जीएनआरएच हार्मोन जो है बराबर निकल नहीं रहा है। और ये नहीं निकलेगा तो क्या नहीं निकलेगा, एफएसएच नहीं निकलेगा, एलएच नहीं निकलेगा। एफएस और एचएच नहीं निकलेगा तो जो भी काम था वो काम भी भी- बात क्लियर है। चलो, तो ये सारे के सारे कारण हो सकते हैं किसके, सेकेंडरी एमेनोरिया। सेकेंडरी एमेनोरिया। एमेनोरिया आपने कितने पढ़ लिए, दो। कितने पढ़ लिए, दो। कौन कौन से, प्राइमरी एमेनोरिया और दूसरा सेकेंडरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया में क्या हो रहा था, 16 ईयर्स के तक भी क्या नहीं आ रही थी, मेथड साइकिल्स नहीं, एक बार भी नहीं आई, एक बार भी नहीं आई। ठीक है, उसके कारण क्या थे, एब्सेंस ऑफ गोनेट्स, डाइजेनेसिस ऑफ गोनेट्स, डाइजेनेसिस ऑफ बुलेरियन डक्ट, बुलेरियन डक्ट भी है नहीं है। उसके बाद सेकेंडरी एमेनोरिया, सेकेंडरी एमेनोरिया में क्या हो रहा था, बताओ, साइकिल तो आ रही थी, हाँ, बीच में गैप हो जाता है कितने से ज्यादा, 6 मंथ से ज्यादा। ठीक है, 6 मंथ से ज्यादा गैप हो जाए, किसको छोड़ करके, प्रेगनेंसी, किसको छोड़ करके, प्रेगनेंसी को। ठीक है, तो वो जो कंडीशन है वो सेकेंडरी एमेनोरिया। यहाँ पे जो दिक्कत आ सकती है वो कहाँ कहाँ आ सकती है बोलो, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, ओवेरी में, यूट्रस में, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। बात समझ में आ गई सबको। तो यहाँ तक की जो बीमारी थी सारी की सारी हमने एबनॉर्मल कंडीशन, किसकी एबनॉर्मल कंडीशन, नेचुरल साइकिल की एबनॉर्मल कंडीशन। क्लियर है, चलो तो इसको नोट डाउन कर लो।